सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बेहद ही गंभीर मुद्दे पे। इस न्यूज के बाद भी अगर आपकी अंतरात्मा नहीं जगती है तो आप इंसान कहने योग्य नहीं है। देखिए किस तरह से बिहार जैसे राज्य में जहां पे स्किल डेवलपमेंट की काफी आवश्यकता है, जहां पे कुशल कारीगर की बेहद जरूरत है, जहां पे हजारों की संख्या में लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनके पास स्किल नहीं होता है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनका स्किल इंप्रूव कर दे जिससे उनको एक रोजगार मिल जाए। वैसे राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश आ चुका है कि अब बिहार के आईटीआई में 1.25 लाख सीटें कम कर दी जाएगी। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों सीटें कम कर दी जाएगी? इसके पीछे कारण क्या है आज आपको हम बताने वाले हैं। ईमानदारी से वीडियो को देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिहार के युवा ठगे जा रहे हैं। बिहार में के युवा ये समझ रहे हैं कि हम बिहार में रह के अपना हम विकास कर लेंगे, हमको रोजगार मिल जाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी। सरकार के निष्क्रियता के वजह से आज बिहार का 1.25 लाख सीटें कम कर दी जाएगी और ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप कि किस तरह से एक किसान का लड़का, एक गरीब का लड़का, एक गांव का लड़का जिसके पास सपने हैं कि हम आईटीआई करेंगे, कुशल कारीगर बनेंगे, अपना रोजगार धंधा करेंगे, मैं अपने हाथों से हम हुनरमंद बन जाएंगे और कुछ अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन उसका सपना पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि इस तरह के जो न्यूज है काफी गंभीर है। आप देख सकते हैं तिथि क्यों आया। आप लोगों को पता होगा बिहार सरकार का सबसे बड़ा योजना है 7 निश्चय योजना, और 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में बहुत सारे आईटीआई खोले गए हैं और नीतीश सरकार भी काफी गंभीर है आईटीआई खोलने पर, क्योंकि पता है सरकार को कि बिहार के युवाओं को काफी जरूरत है स्किल डेवलपमेंट का, कुशल बनाने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां से बाहर जाते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उनके लिए आईटीआई यहां पे होना जरूरी है और अच्छा आईटीआई होना जरूरी है। जब सरकार 7 निश्चय के तहत बहुत सारे आईटीआई खोल रही है और ऐसे में जब न्यूज आता है कि 1.25 लाख सीटें कम कर दी जाएगी तो क्या यह सरकार के काम पे प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है। ऐसा स्थिति क्यों आया? आपको हम बता दें कि बिहार सरकार इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि हम सीआईटीएस करने वालों को प्राथमिकता नहीं देंगे, हम सीआईटीएस करने वालों को वेटेज नहीं देंगे, जबकि आईटीआई में पढ़ाने के लिए एक कुशल प्रशिक्षक की जरूरत पड़ता है। बिहार के बहुत सारे हजारों की संख्या में से युवा हैं जो भारत सरकार के कॉलेज में, एनएसटीआई कॉलेज में जाकर आईटीआई में अनुदेशक बनने का ट्रेनिंग लेते हैं, आईटीआई में पढ़ाने के लिए सीआईटीएस कोर्स करते हैं और एक साल पूरी ईमानदारी से ट्रेनिंग करने के बाद बिहार आते हैं रोजगार के लिए, लेकिन उनको नहीं रखा जाता है। सरकार जिद पड़ी है कि हम बिना सीआईटीएस वालों को रखेंगे। इसी के कारण 2013 से बहाली प्रक्रिया लंबी चल रही थी और सरकार बीच में बहुत सारा प्रयास किया कि हम बहाली ले ले, लेकिन सीआईटीएस करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। वो लोग बार बार कोर्ट में जाकर याचिका दायर करके बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दिए। यहां तक कि भारत सरकार की तरफ से लगभग 3 से 4 लेटर जारी किया गया जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया कि सीआईटीएस करने वालों को प्राथमिकता दिया जाए, सीआईटीएस करने वालों को वेटेज दिया जाए। तक कि जो अंतिम लेटर 27 जुलाई 2019 को आया था उसमें बता दिया गया था कि अगर आपके पास 2021 तक 80% सीआईटीएस करने वाला अनुदेशक नहीं रहेंगे तो आपकी सारे सीटें पे पाबंदी लगा दी जाएगी। और उसी निर्देश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठा दिया है और बिहार के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज है कि इस तरह से बिहार में 1.25 लाख सीटें कम हो जाएगी। आपको हम दिखाते हैं बिहार आईटीआई की क्या हालात है। सरकारी आईटीआई 149 है, प्राइवेट आईटीआई 1201 है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 2,30,796 सीटें हैं बिहार में और इसमें से 1,15,398 सीटें कम कर दी जाएगी, 50% सीटों को कम कर दिया जाएगा। अब आते हैं कि देखिए यहाँ पे जो अनुदेशक कितने हैं बिहार में, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में टोटल जो अनुदेशक की सीटें हैं 2700 सीट है। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल 2700 इंस्ट्रक्टर के बदले मात्र 218 नियमित और 212 कॉन्ट्रैक्ट पर इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं। मतलब टोटल 420 इंस्ट्रक्टर अभी मौजूद है और सीटें की संख्या की बात करें 2700 है और 2700 सीटें हैं और उसमें से केवल 430 इंस्ट्रक्टर अभी मौजूद हैं। बताइए इतना सारा डिफरेंस है और कैसे सरकार बोलती है कि हम स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम कुशल कारीगर पैदा कर रहे हैं, हम आईटीआई चला रहे हैं। कैसे आईटीआई चला रही है आप देखिए।
एक लेटर दिखा रहा हूं। यह लेटर 26 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। इस लेटर में डीजीटी की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि सीआईटीएस करने वालों को रखा जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी और आपके यहां सीआईटीएस क्वालिफाइड को रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपके सीटों की संख्या कम कर दी जाएगी। बताया गया था कि 2020 तक सभी आईटीआई में 50% सीआईटीएस अनुदेशक होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो उनकी सीटों की संख्या कम कर दी जाएगी और 2021-22 तक 80% सीआईटीएस अनुदेशक होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं उसी रेशियो में उनके सीटों की संख्या कम कर दी जाएगा। यह न्यूज 26 जुलाई 2019 को है और 1 साल हो चुका है। सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि इसमें यह भी बताया गया था कि आप संविदा के आधार पर नियुक्ति ले सकते हैं। सरकार ने अभी तक संविदा के आधार पर भी नियुक्ति नहीं लिया। तो क्या सरकार की मानसिकता क्या है? सरकार क्यों नहीं ले रही है? क्या युवाओं को भविष्य से खिलवाड़ करना सरकार का अधिकार है? सरकार कैसे आईटीआई चला रही है, सोचने वाली बात है। आप सोचिए, इतनी भारी मात्रा में सीटें खाली है इंस्ट्रक्टर की। भारत सरकार की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश आ गया कि आपकी सीटों की संख्या कम कर दिया जाएगा और 1.25 लाख सीटें कम हो जाएगी। क्या सरकार सोई है? क्या सरकार को कैसे नींद आती है कि हमारे आईटीआई के इतने सारे सीटें कम हो जाएंगे, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, जबकि बहुत बड़े स्तर पे स्किल डेवलपमेंट का योजना चलाया जा रहा है। सरकार से हम सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार को हम सूचित नहीं करेंगे तो सरकार के पास समय नहीं है इन आईटीआई पर ध्यान देने के लिए। चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, सरकार तक अपनी सूचना पहुंचाते रहिए, मेल कीजिए। जब तक आप अपने से कुछ करने का प्रयास नहीं करेंगे तो सरकार आपके यहां आकर कुछ नहीं करने वाली हो। चाहे गवर्नमेंट किसी का हो, सरकार बदल जाएगी, समस्याएं नहीं बदलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड है। झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट चेंज हुआ, अभी दूसरी गवर्नमेंट आई है, लेकिन यहां भी स्थिति यह है कि वहां भी आईटीआई में सीट पूरी तरह से अनुदेशक नहीं है, सीटें खाली पड़ी हुई है, फिर भी बहाली प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही है। इसीलिए सरकार से सवाल करते रहिए, अपने समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते रहिए। हो सकता है सरकार इस पर संज्ञान ले ले। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए